एक ऐसी धातु जिसकी चमक ने सदियों से सबको अपना दीवाना बनाया है, सोना। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, एक स्टेटस सिंबल है और एक ग्लोबल करेंसी भी। और जानते हैं क्या, इस वक्त सोना अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। तो चलिए इस सुनहरी पहेली की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कीमतें आसमान छू रही हैं, ये तो सब देख रहे हैं, पर ऐसा हो क्यों रहा है, और वो भी ठीक अभी? क्या ये गोल्ड के एक नए दौर की शुरुआत है, या फिर किसी आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये उछाल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। 1970 में भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत थी करीब 200 रुपए। हाँ, उस जमाने में 200 रुपए भी बड़ी बात थी। और आज वही 10 ग्राम सोना 70,000 रुपए के भी पार चला गया है। ये जो जबरदस्त उछाल है ना, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है, तो इस रहस्य को समझने के लिए ये रहा हमारा पूरा प्लान। हम सोने के रहस्य से शुरू करेंगे, फिर सप्लाई और डिमांड के इंजन रूम को समझेंगे, इसके उतार चढ़ाव वाले इतिहास पर नजर डालेंगे, इस जबरदस्त तेजी के असली कारणों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता कितना जोखिम भरा है और कितना फायदेमंद। देखिए, किसी भी चीज की कीमत दो बेसिक चीजों पर टिकी होती है, डिमांड और सप्लाई, और सोना भी कोई अलग नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सोने को इतना चाहता कौन है जो इसे खरीद रहा है? चलिए पता लगाते हैं। ये बात शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो, लेकिन दुनिया में सोने की कुल डिमांड का लगभग आधा हिस्सा, मतलब पूरे 50% सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी बनाने में जाता है। इसके बाद करीब 28% लोग इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदते हैं, जैसे गोल्ड ETF या सिक्कों में, और बाकी का 22% दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और दूसरी इंडस्ट्रीज खरीदती हैं। मतलब गहनों के लिए जो प्यार है, वही सोने की कीमत का सबसे बड़ा ड्राइवर है। तो ये खरीदार हैं कौन? दुनिया में सोने के सबसे बड़े दीवाने हैं भारत और चीन। खासकर भारत में त्योहारों और शादियों के सीजन में तो सोने की डिमांड बस पूछिए मत, आसमान पर होती है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा जो है। अकेले भारत में हर साल 700 से 900 टन सोना खरीदा जाता है, और अब तो ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। एक तरफ है सप्लाई, जो बहुत ही धीमी और लिमिटेड है, मतलब पूरी दुनिया की खदानों से हर साल सिर्फ 3,500 टन सोना निकलता है। वहीं दूसरी तरफ है डिमांड, जो लगभग 5,000 टन तक पहुंच गई है। अब जाहिर सी बात है, जब खरीदने वाले ज्यादा हों और चीज कम हो तो कीमत तो बढ़ेगी ही। ये बिल्कुल किसी लिमिटेड एडिशन स्नीकर जैसा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सोने का सफर हमेशा से ही सीधा ऊपर की तरफ रहा है। सच तो यह है कि इसका इतिहास किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह सफर कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है। ये टाइमलाइन हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। 1971 में अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया और तब से सोने की कीमतें आजाद हो गईं। लेकिन फिर 2012 से 2018 तक एक ऐसा लंबा दौर भी आया जिसे ग्रेट फ्लैट पीरियड कहते हैं, जब कीमतें हिली नहीं। सबको लगा सोने की चमक खत्म हो गई। और फिर आया 2020 का पैंडेमिक, जिसने दुनिया को हिला दिया और सोने में एक ऐसी रैली शुरू की जो आज तक चल रही है। तो इससे एक बात साफ है, सोने में पैसा लगाना कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। इसमें सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है, जब कीमतें एक ही जगह पर अटकी रहें, और फिर अचानक एक तेज उछाल आता है। जो लोग इस उतार चढ़ाव में टिके रहते हैं, आखिर में फायदा भी उन्हीं को होता है। तो इतिहास तो हमने देख लिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आज इस वक्त सोने की कीमतों में ये आग क्यों लगी हुई है? चलिए अब इस पूरी कहानी के असली हीरो, या कहे कि विलन, को पहचानते हैं, जो आज की रिकॉर्ड कीमतों के पीछे हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में बढ़ता हुआ टेंशन। जब भी रूस यूक्रेन युद्ध जैसा कोई बड़ा संकट आता है या मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, तो निवेशक घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है और वो अपना पैसा किसी सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं। और सदियों से जब भी दुनिया में ऐसी उथल-पुथल होती है, सोना ही वो सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह रहा है। इसके बाद आते हैं दो बड़े इकोनॉमिक कारण। पहला, बढ़ती हुई महंगाई। सीधी सी बात है, जब महंगाई बढ़ती है तो कैश की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे में लोग सोना खरीदते हैं क्योंकि उसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती है।
दूसरा कारण है ब्याज दरों का गिरना। जब अमेरिका जैसे बड़े देश ब्याज दरें घटाने लगते हैं तो बॉन्ड्स में रिटर्न कम हो जाता है, तब बिना ब्याज वाले सोने का आकर्षण अपने आप बढ़ जाता है। और तीसरा कारण एक ऐसा ट्रेंड है जो पर्दे के पीछे चल रहा है। भारत, चीन, तुर्की, इन सब देशों के सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीद रहे हैं, धुआंधार खरीदारी चल रही है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि कहीं रूस की तरह उनकी संपत्ति भी जब्त ना हो जाए। ये खरीदारी ना सिर्फ सोने की डिमांड बढ़ा रही है, बल्कि एक तरह से डॉलर की बादशाहत को भी चुनौती दे रही है। तो कारण तो हमने समझ लिए, लेकिन अब मिलियन डॉलर का सवाल ये है कि यहां से आगे क्या होगा? क्या सोने की ये तेजी बनी रहेगी या फिर ये गुब्बारा है जो कभी भी फूट सकता है? चलिए अब सोने के भविष्य से जुड़े रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को तौलते हैं। देखिए, इस वक्त बाजार में एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है, जिसे एक्सपर्ट्स कोरिलेशन ब्रेक कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो आमतौर पर जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो सोना नीचे आता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, सोना सबके सब एक साथ ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। यह बाजार के नॉर्मल नियमों के खिलाफ है और यह एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन का इशारा हो सकता है। तो यहां पर एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। शॉर्ट टर्म में देखें तो कीमतें बहुत ज्यादा हैं और एक तेज गिरावट का खतरा बना हुआ है। और इस बार अगर स्टॉक मार्केट गिरा तो हो सकता है सोना भी उसके साथ नीचे आ जाए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो लिमिटेड सप्लाई और सेंट्रल बैंकों की जबरदस्त खरीदारी इसके भविष्य को काफी मजबूत बनाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, अगर निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे स्मार्ट तरीका गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड्स को माना जाता है। गहने या फिजिकल सोना खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज और स्टोरेज का झंझट होता है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में करीब 10% सोना रखना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। पर हाँ, एक चेतावनी, इस ऊंची कीमत पर एक साथ सारा पैसा लगा देना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। और हाँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, क्या सोने की ये जबरदस्त तेजी दुनिया में आने वाले किसी बड़े आर्थिक संकट का अलार्म है, या ये बस बाजार में मौजूद ढेर सारे पैसे का नतीजा है जो गिने चुने एसेट्स के पीछे भाग रहा है और हर चीज की कीमत बढ़ा रहा है? और एक आखिरी सवाल जो हमें सोचना चाहिए, आज के मॉडर्न पोर्टफोलियो के लिए सोना क्या सिर्फ एक पुरानी चीज बनकर रह गया है, या ये आने वाले भविष्य की एक बड़ी जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।